13 का थर्ड पार्ट देखो, 3/10 ऑफ राइट एंगल एंड 4/15 ऑफ टू राइट एंगल। ये दोनों सप्लीमेंट्री चेक करने हैं, तो पहले वैल्यू निकाल लो इनकी। 3/10 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई राइट एंगल 90 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27 डिग्री आ गया फर्स्ट एंगल। उसके बाद ये 4/15 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई टू राइट एंगल, मीन्स टू राइट एंगल 2 × 90 180 आ जाएगा। इसको कट करोगे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15, 3 रिमाइंडर आएगा ना, 15 2 जा 30, 12 4 जा 48 डिग्री। तो ये दो एंगल्स आए हैं। अब ये चेक करने हैं आपको ये सप्लीमेंट्री हैं या नहीं है। तो 27 + 48 क्या आएगा, 75 डिग्री, नॉट इक्वल टू 180 के इक्वल नहीं है। सो दीज एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो दीज एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ये लिख दोगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट में दो एंगल्स दिए हुए हैं, इनको ऐड करो। 2x + 65 दिया हुआ है और 115 - 2x दिया हुआ है। इनको ऐड करोगे, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएंगे और इनको ऐड करोगे 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 180 के इक्वल आए। सो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये लाइन लिख दोगे, सो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इफ 3x + 18 एंड 2x + 25 आर सप्लीमेंट्री फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये दोनों सप्लीमेंट्री दिए हुए हैं, तो इनको ऐड करोगे क्या आएगा, 180 आएगा। तो 3x + 18 + 2x + 25 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो 3x + 2x 5x हो जाएगा और 25 + 18 43। तो 43 प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा आपका 10 - 3 7 और 7 - 4 3, 137 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 137 / 5, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:5 फाइंड दैम। दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 1:5। तो लेट फर्स्ट एंगल को आप लेट कर लोगे x, तो देन सेकंड एंगल क्या आएगा, सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, 1:5 था ना, तो 5x हो जाएगा, ये 1x ये 5x। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनको ऐड करके क्या आएगा, 90, x + 5x क्या आ जाएगा, 90। तो x + 5x क्या आ जाएगा, 6x, 6x = 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90/6। ये कट हो जाएगा 15 पे, तो x की वैल्यू 15 आ गई। सो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल क्या लेट किया था आपने, x, तो x की जगह क्या रख दोगे, 15। सेकंड एंगल क्या लेट किया था आपने, 5x, तो 5x की जगह रख दोगे 15। तो 5 × 15 75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो एंगल आ जाएंगे आपकी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:7। सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो 2:7 दिया हुआ है। तो लेट फर्स्ट एंगल को आप लेट कर लोगे 2x, देन सेकंड एंगल क्या आ जाएगा, सेकंड एंगल = 7x। 2:7 है ना रेशो, और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनको ऐड करके क्या आएगा, 180 डिग्री। तो 7x + 2x 9x हो जाएगा, 9x = 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 / 9 मीन्स x की वैल्यू 20 आ जाएगी। 180 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 2 से 18 कट हो जाएगा ना। सो फर्स्ट एंगल क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट एंगल क्या लेट किया था आपने, 2x, तो 2 × x की वैल्यू 20, तो 40 डिग्री आ जाएगा। और सेकंड एंगल क्या आ जाएगा, 7 × x, 7 × 20 मीन्स 140 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो एंगल्स आ जाएंगे। ये 16th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 3 एंगल्स विच ऐड अप टू 180 आर इन द रेशियो 2:3:7। 3 एंगल्स का रेशियो दिया और उनको ऐड करने पर 180 आएगा, वो एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो लेट कर लोगे, लेट फर्स्ट एंगल = 2x, 2:3:7 है ना। देन सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, 3x, देन थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 7x, ठीक है। अब इनको ऐड करके क्या आ रहा है, 2x + 3x + 7x ऐड करके 180 आ रहा है, उन्होंने बोला हुआ है। तो 3 + 2 5, 5 + 7 12x। 12x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 / 12। 12 × 12 6 कैरी 6 बचेगा, तो 12 5 × 60, तो x की वैल्यू 15 आ गई। अब हमें तीनों एंगल निकालने थे। सो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, सो
फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 2x था, तो 2 इंटू 15 30 डिग्री आ जाएगा। देन सेकंड एंगल क्या लेट किया था, 3 इंटू एक्स मीन्स 3 इंटू 15 45 आ जाएगा। देन थर्ड एंगल आपने लेट किया था 7 इंटू 15 हो जाएगा, 7x था, तो ये आ जाएगा 105। ठीक है, ये 3 एंगल आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है, 20% ऑफ एन एंगल इज सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द एंगल। तो पहले एंगल लेट कर लो आप, लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब 20% निकाल लो, क्योंकि ये बोला है ना 20% ऑफ एन एंगल, तो 20% ऑफ एंगल क्या आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 20% ऑफ एक्स। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 5 = 10, तो x बाय 5 आ जाएगा। ये तो आपने 20% निकाला। सप्लीमेंट ऑफ 60 भी बोला हुआ है, तो सप्लीमेंट ऑफ 60 क्या आएगा, सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। तो सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 180 में से माइनस करके, तो वो आ जाएगा 120 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, 20% ऑफ एन एंगल इज सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, तो इन दोनों को इक्वल रख दो। दिस इम्प्लाइज दैट x बाय 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 120 डिग्री के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, 120 मल्टीप्लाई बाय 5, x की वैल्यू 600 आ जाएगा। ठीक है, x यही आपको निकालना था, एंगल निकालना था ना। सो एंगल इज इक्वल टू 600 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है 10% ऑफ x। तो पहले 10% ऑफ x निकाल लो, क्या आएगा, 10 डिवाइड बाय 100। 10% को ऐसे लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और फिर x, 0 से 0 कैंसिल, तो x की 1 से मल्टीप्लाई x और नीचे 10 आ जाएगा, x बाय 10 आ गया 10% ऑफ x। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40% ऑफ 2x। पहले 40% निकाल लो 2x का, 40% ऑफ 2x मीन्स 40 बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और साथ में 2x, 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो 2 2 = 4x बाय 5 आ जाएगा 40%। और अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40% ऑफ 2x, ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से माइनस करते हैं, तो 90 माइनस 4x बाय 5 आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, 10% ऑफ x और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40% ऑफ 2x, तो इन दोनों को इक्वल रख दो। दिस इम्प्लाइज दैट x बाय 10 किसके इक्वल आ जाएगा, 90 माइनस 4x बाय 5, ये इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो x बाय 10 प्लस 4x बाय 5 इज इक्वल टू 90। एलसीएम लोगे 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, 1 की x से मल्टीप्लाई x, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2, 2 की 4x से मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 90। तो ये आ जाएगा 8x प्लस x 9x, 10 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 90 इंटू 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 90 इंटू 10 डिवाइड बाय 9, ये 10 पे कट हो जाएगा, 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 100 आएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। ये फिगर गिवन आपको 20th क्वेश्चन में, और क्या बोला हुआ है, फाइंड एंगल x एंड इट्स सप्लीमेंट, x निकालना है और उसका सप्लीमेंट। अब इन सभी को ऐड करके 180 आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं ना ये सभी, तो 4x प्लस 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10x हो जाएगा, तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 बाय 10 18 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू। अब x के बाद क्या निकालना था आपको, सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ x 180 में से माइनस कर दोगे, 180 माइनस 18, ये आ जाएगा 162 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको निकालना था इसमें क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट देखो, ये फिगर गिवन आपको k निकालना है। अब इस पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनका सम क्या आएगा, एंगल अबाउट ए पॉइंट 360 होता है, इन सभी को ऐड करके 360 आएगा, तो ऐड करो इनको, k माइनस 15 प्लस 30 ये 90 डिग्री है, और प्लस k प्लस 150 क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। एक पॉइंट पे एंगल हमेशा 360 का बनता है ना, तो k प्लस k तो आ जाएगा 2k, 30 माइनस 15 आ जाएगा, और 15 प्लस 90 ये आ जाएगा 105 प्लस 150, तो ये आ जाएगा 255। ठीक है, 255 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 माइनस 255,
तो 2 क्या आ जाएगा आपका 60 माइनस 55 5 और 3 माइनस 2 1, तो 105 डिग्री आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आएगी 105 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2 5 जा 10 2 2 जा 4 52.5 आ जाएगा के की वैल्यू। 21 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये फिगर गिवन है आपको, तो इनमें भी इन सभी को ऐड करके क्या आएगा, इस पॉइंट पे बन रहे हैं ना सारे एंगल, तो 360 आ जाएगा। तो 40 प्लस के प्लस 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 360। तो 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6k और ये उस साइड जाएगा माइनस में, तो 360 माइनस 42, तो 6k की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 में से 42 माइनस करोगे 318, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 318 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा 6 5 जा 30 1 कैरी 6 3 जा 18, तो k की वैल्यू 53 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 22, इसमें x इज टू वाई 1:2 दिया हुआ है, x और y 1:2, तो लेट कर लोगे, लेट x इज इक्वल टू t, x को t लेट कर लो और y क्या हो जाएगा x इज टू वाई 1:2 था ना, y 2t हो जाएगा, ठीक है। अब z 90 दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है आर ओ एम वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो ये दो लाइन है जो आर एस और एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है एम एन, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड 180 आ जाएगा। तो x प्लस वाई क्या आएगा 180 माइनस 90, जेड 90 था उस साइड जाएगा नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आती है t और y की 2t, तो 180 माइनस 90 90 आ जाएगा, तो 3t की वैल्यू क्या आई 90, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिवाइड बाई 3 मीन्स 30 आ जाएगी t की वैल्यू। सो x क्या था, x क्या हो जाएगा 30 और y क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 मीन्स 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, कौन कौन सा एंगल था, आर ओ एम मीन्स y, तो एंगल आर ओ एम क्या आ जाएगा 60 डिग्री, y तो 60 है क्योंकि, और एंगल पी ओ आर ये क्या है x है, सो एंगल पी ओ आर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ से है ये पार्ट ये ठीक है। ये फिगर गिवन है आपको, तो पहले x फाइंड आउट कर लो, उसके अकॉर्डिंग जो बोला उन्होंने एंगल वो फाइंड आउट करेंगे। ए ई बी सी डी ये पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे ये ओ पॉइंट है, इस पे सारे एंगल्स का सम क्या आएगा 360, तो मीन्स 123 प्लस 85 प्लस 80 प्लस x प्लस 5x क्या आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो अब इनको ऐड करो, ये आ जाएगा आपका 123 प्लस 8 प्लस 8 16 165 आ जाएगा, प्लस x प्लस 5x 6x इज इक्वल टू 360। अब 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस, ये दोनों एंगल ऐड होके उस साइड माइनस में चले जाएंगे, ऐड करेंगे क्या आएगा 5 प्लस 3 8 6 प्लस 2 8 और 1 प्लस 1 2 288 आ जाएगा। तो 6x की वैल्यू आ जाएगी 72, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 72 डिवाइड बाय 6 मीन्स 12 आ जाएगी x की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी क्या आएगा, देखो ए ओ बी 5x है तो 5 इंटू 12 मीन्स 60 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी क्या था x था, तो x की वैल्यू क्या आई है 12 डिग्री, तो ये 60 और 12 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ईच एंगल शोन इन द फिगर। ये फिगर गिवन है और इसमें हर एक एंगल फाइंड आउट करना है। अब इस पॉइंट पे ये एंगल बन रहे हैं सारे, तो इन सबको ऐड करके क्या आएगा 360 3 2 6 प्लस 1 7/2y प्लस 2 2 4 प्लस 1 5/2y प्लस 2y प्लस 2y 4y इज इक्वल टू 360 डिग्री, इन सभी को ऐड करके। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 की 7y से मल्टीप्लाई 7y, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 की 5y से मल्टीप्लाई 5y, 2 को 1 से डिवाइड करोगे
टू की 4y से मल्टीप्लाई 8y इज इक्वल टू 360। ये 2 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 + 5 12, 12 + 8 20y आ जाएगा, और ये उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, हो जाएगा 720। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 720 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 कट, ये हो जाएगा 36। तो 36 डिग्री आ जाएगी y की वैल्यू। हमें निकालने हैं सारे एंगल्स ये। तो 2y क्या आ जाएगा 2 × 36 72 डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट एंगल 2y है तो वो भी 2 × 36 वो भी 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है 3 × 2 = 6 + 1 7/2y। तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 36 18 पे कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 126 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर 5/2y है तो 5/2y को लिखोगे 5/2 मल्टीप्लाई बाय 36, ये 18 पे कट हो जाएगा, 18 5 जा, ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये 4 एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, 24th क्वेश्चन है ये फिगर गिवन है देखो आपको 25th क्वेश्चन में। अब देखो ये एंगल x था तो ये भी एंगल x आएगा, ये z था तो ये भी z आएगा, ये y है तो ये भी y आएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना ये सारे। अब फर्स्ट पार्ट में आपको x निकालना है, y दिया हुआ है 45 और z दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो x + y + z ये स्ट्रेट लाइन है, 180 आ जाएगा। तो x + y + z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x निकालना है, y कितना दिया हुआ है 45, z दिया हुआ है 90 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 - 90 - 45। तो x आ जाएगा 90 - 45 आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में a निकालना है आपको। अगर x की वैल्यू दी हुई है 3a, y की दी हुई है 5x, y 5x है तो 5 × x की वैल्यू क्या थी 3a, तो क्या आ जाएगा 15a, और z की वैल्यू क्या गिवन आपको 6x, तो 6 × x की वैल्यू 3a, क्या आ जाएगा 18a। अब x + y + z क्या आएगा 180 डिग्री। तो x कितना है 3a, y कितना है 15a और z कितना है 18a। सभी की a की टर्म्स में वैल्यू निकाल ली ना, a निकालना आपको। तो 15 + 3 18, 18 + 18 36 a आ जाएगा इज इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 36, 5 पे कट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है 25th क्वेश्चन का।